प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 13 महीने हो गए हैं सत्ता में आने के बाद ये सरकार नाकामियों के ढेर को लगातार बढ़ाती जा रही है। ये बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऊना में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में चौथे स्थान से 18वें स्थान पर लुढ़क गया है। ये कांग्रेस सरकार की निकम्मी कार्यप्रणाली से ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार के समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के गरीब वर्ग को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया था, उसे भी बंद करने के तरीके खोजे जा रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस की सरकार इस मामले में भी ऐसे नियम बनाने लगी है जिससे गरीब तबके को जो मुफ्त बिजली 125 यूनिट मिल रही है उसको इस सुविधा से भी महरूम किया जा सके। साथियों, प्रदेश की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने अब लगभग 13 महीने हो चले हैं और ये सरकार नाकामयाबियों का ढेर बढ़ाती चली जा रही है। नाकामयाबियों की स्थिति ऐसी है कि पिछले कल एक रिपोर्ट शाया हुई है। हिमाचल प्रदेश जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चौथे स्थान पर था, वो इस साल वर्तमान सरकार की कार्यकुशलता के कारण देश में 18वें स्थान के ऊपर लुढ़क गया है। कहां उपलब्धियां आगे बढ़नी चाहिए, कहां हम स्वच्छता के मामले में चौथे स्थान से 18वें स्थान के ऊपर लुढ़के हैं। ये इस बात का द्योतक है कि सरकार की कार्यशैली, माननीय सुखविंदर जी की, उनकी सरकार की, उनके मंत्रियों की कार्यशैली, ये इस सर्वेक्षण से पता लगती है। वर्तमान सरकार और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित, हमारी पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार ने 125 यूनिट बिजली के फ्री दिए थे। इन्होंने उसके ऊपर एक राइडर लगाया और वो राइडर लगाया है कि 4 यूनिट पर डे जो कंज्यूम नहीं करेगा उसको वो 125 यूनिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अलबत्ता चाहे उसका 125 यूनिट से कम ही खाता क्यों ना हो। अर्थात वो 125 यूनिट जो फ्री मिल रहा था उसको बंद करने का एक नुस्खा निकाला है और ये नुस्खे निकालने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार बहुत माहिर है। तो वो 125 यूनिट कैसे बंद किया जा सकता, उस काम के ऊपर ये जुट गए। फिर रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार देने वाला संस्थान बंद कर दिया। बहुत जोर से बोला था हम 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे, सरकारी नौकरियां, और 5 लाख स्वरोजगार, रोजगार के प्रबंध हम करेंगे। और जो पिछले कल फैसला कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो बड़ा काबिले गौर है। इन्होंने कहा है कि हम गेस्ट टीचर लगाएंगे। ये गेस्ट टीचर, वो तो दुनिया जान के गेस्ट टीचर्स के आंदोलन हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह चल रहे हैं। अब एक नई क्लास हिमाचल प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। वो तीन घंटे के लिए जाएगा, पूरा दिन बेला होगा, सारा दिन ड्यूटी करेगा। ये एक नया कल्चर हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अर्थात वो जो बेरोजगार, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसके साथ ये सरकार मजाक करने के ऊपर उतर गई। अब वो 2 पीरियड लगाएगा, 3 पीरियड लगाएगा, 1 पीरियड लगाएगा, उसके हिसाब से उसको रेट मिलेगा। वो कहीं और भी काम करने लायक नहीं रहा, कहीं जाने लायक नहीं रहा, वो बंधा हुआ तो है, उसको स्कूल में, उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। और वो गेस्ट टीचर की और श्रेणी के अंदर आ जाएगा। 2 चीजें इसमें स्पष्ट है। पहला तो ये कि उस बेरोजगार के साथ मजाक कर,
दूसरा, ये बैकडोर एंट्री है, यानी किसी भी तरह से अपने चहेते वो फिट होने चाहिए, उसके लिए एक बैकडोर एंट्री का नया रास्ता इन्होंने निकालने का काम किया है। यानी वो बेरोजगार वो पूरी तरह से और ठगा हुआ रहना चाहिए। वर्तमान सरकार बहुत शोर मचा रही थी विधानसभा के अंदर, लोन ले लिया, और जब उसको खुलासा हुआ तो पता लगा कि ये कांग्रेस पार्टी का ही रिजल्ट था। 50,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो पूर्व में मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी 2017 में छोड़ करके गए थे। और फिर जब विधानसभा में आपने व्हाइट पेपर ले कर दिया कि पिछली सरकारों ने बहुत लोन लिया है, तो आप या तो लोन लेना बंद करते। सरकार ने रेज किया, अर्थात जो आपकी लोन लिमिट थी वो एग्जॉस्ट हो गई। अभी आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने पड़े हैं और 14,000 करोड़ रुपए का लोन 13 महीने में वर्तमान सरकार ले चुकी है। अगर इसी गति से लोन ये चलता रहा तो ये 70,000 करोड़ रुपए का लोन केवल और केवल इस 5 वर्ष के अंदर सरकार लेने वाली है। 70,000 करोड़ का लोन, और वो भी तब जब आपने विकास कार्य बंद कर दिए, नौकरियां आपने बंद कर दी, जो आपने डेवलपमेंट के काम है वो बंद कर दिए, सड़कों के काम है वो बंद कर दिए, पीने के पानी के काम बंद कर दिए, 1000 से ज्यादा संस्थान आपने बंद कर दिए, नया स्कूल, नया कॉलेज, नया अस्पताल वो आप खोल नहीं रहे हैं, और डाइवर्शन ऑफ फंड वो लगातार वर्तमान सरकार कर रही है। हमारा ये सीधा सीधा आज वर्तमान सरकार के ऊपर चार्ज है कि ये बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार है, जिसने एक नई पॉलिसी लाकर के पढ़े लिखे बेरोजगारों को एक नए अध्याय के अंदर डाल के खड़ा कर दिया है। हम गेस्ट टीचर लगाएंगे, बैकडोर एंट्री करने का तरीका निकालना और उनको लटका के, अटका के, भटका के रखना, ये इनकी नीति है। इसी तरह से 125 यूनिट बिजली जो फ्री गरीबों को मिल रही है उसको बंद करने का एक नायाब नुस्खा इन्होंने निकाला है, जिसके माध्यम से वो बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। और प्रदेश के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं और विकास बंद है। एक ही नैरेटिव है, बीजेपी को गाली दो और आगे बढ़ो, मोदी सरकार को गाली दो और आगे बढ़ो, सब कुछ मोदी जी से, सरकार से प्राप्त करो और उसके बाद गाली दो। ये नैरेटिव लेकर के पिछले 13 महीने वर्तमान सरकार ने बिताए हैं। इतना मुझे आपके माध्यम से साझा करना है। आपको कुछ पूछना हो? 2 दिन मैं तो 2 दिन यही है। गेस्ट टीचर की जो ये इन्होंने की है कि हम गेस्ट टीचर रखेंगे, तो आप जैसे विरोध कर रही है कि ये बैकडोर एंट्री है, इसको लेकर के बीजेपी कोई